हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। शायद आप सब लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज इसी एंजॉय के साथ आज हम सीखने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल, जो हमारे सब्जेक्ट का बहुत मेजर टॉपिक होता है। एंगल क्या होता है, लाइन्स क्या होती हैं, एंगल कैसे बनता है, ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें होती है, आज हम सीखने वाले हैं। तो पहला चीज़, ये लाइन्स होता क्या है, एंगल्स क्या होता है। तो पहले सिंपल सी बात, मैं लाइन के बारे में बताता हूँ। लाइन्स क्या होता है, रे क्या होता है, अब वर्टेक्स क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो आपने देखा होगा जैसे गांव में होता है, गांव में आप लाइट जैसे टॉर्च ऑन कर रहे होते हैं, टॉर्च जब ऑन करते हैं तो टॉर्च ऑन करने के बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, टॉर्च कहाँ तक जा रही है, एंडिंग पॉइंट पता नहीं होता है। तो जब किसी भी चीज़ का आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, एंडिंग पॉइंट पता ना हो, जैसे टॉर्च ऑन कर रहे होते हैं तो टॉर्च का स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, तो वो आपको क्या कहलाती है, रे कहलाती है ना। जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ से टॉर्च ऑन किया, यहाँ से टॉर्च जल रही थी, अंत तक गई, लेकिन हमने क्या किया, उस यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से कुछ पार्ट ले लिया, तो आपका क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट। लाइन क्या होता है, लाइन वो चीज़ होती है जहाँ पे कोई चाहे आप जिस तरह से आपके पास ये लाइनें खींची हुई, ये खींचा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं कि इसको हम चाहें तो इधर प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका क्या है, एक लाइन है जो दोनों तरफ को बढ़ सकती है। लेकिन इसी बढ़ती हुई क्रम पे अगर हम किसी लाइन का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं तो आपका क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। लाइन क्या कहलाता है, लाइन क्या होती है, अ लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर, ये एक वन डायमेंशनल फिगर होती है। व्हिच इज लेंथ, इसमें एक लेंथ तो होती है लेकिन ब्रेथ नहीं होती। ब्रेथ का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे आपने लेजर लाइट देखा होगा, उससे जब हम टॉर्च ऑन करते हैं तो बहुत दूर तक जाती है, तो उसकी ब्रेथ इतनी बड़ी लेंथ के आगे निगेटिव नेगलेस होती है ना। तो उस तरह से इसमें लाइन होती क्या है, वन डायमेंशनल फिगर होगा, उसकी कोई ना कोई लेंथ जरूर होती है लेकिन उसमें कोई ब्रेथ नहीं होती, ब्रेथलेस होती है। तो हमने देखा लाइन क्या होता है। एंगल क्या होता है, एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो हमने बताया कि लाइंस आपका एंगल क्या होता है, एंगल होता है कि दो लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। पहला पॉइंट हमने बोला कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो जैसे कि आपके साथ है कि ये स्ट्रेट लाइन हो गई और आपके यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन आई, और उसने बोला कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे होंगे तो उस वर्टेक्स में वो जहाँ पे ये मिलेंगी वो आपका क्या कहलाता है, वर्टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन आ करके किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, उस मिलते हुए पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो क्या बोला गया, उसमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा। तो देखा दो लाइनें हैं, उसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो ये हमारा एंगल था। एंगल बना कहाँ, ये आपका एंगल बना हुआ है, तो ये आपका अंदर बना हुआ है तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा, और ये चीज़ आपका बाहर बना हुआ है इसलिए आपका एक्सटीरियर हो जाएगा। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक पूरे जो कंप्लीट करके बनता है वो आपका क्या होता है, 360 डिग्री होता है, जिसे हम कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल हमने ये देखा कि एंगल क्या होता है। एंगल दो स्ट्रेट लाइन के टेंजेंट से बनता है, झुकाव से बनता है। जब दो स्ट्रेट लाइन मिल रही होती है, जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसका नाम वर्टेक्स होता है। इस तरह से हमारा एंगल हो गया। लाइन हमने बताया कि वन डायमेंशनल होगा, उसमें लेंथ तो होगी लेकिन ब्रेथ नहीं होती। इसी तरह से लाइंस हमारे पास बहुत टाइप्स होती हैं, मैनी टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं कि कौन कौन सी। जैसे हमने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन को हमने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रेट लाइन थ्री तरह से होती है, एक डायगोनल होती है, एक आपके वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। तो कोई भी लाइन जो एकदम से सीधी खींची हुई है, चाहे वो आपकी ऐसी खींची हुई हो, या फिर आपकी ऐसी खींची हुई हो, या फिर आपकी वो ऐसी खींची हुई हो, या फिर ऐसी खींची हुई, ये सभी की सभी क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन आपके थ्री टाइप्स मेन होती हैं। ये कौन सी है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन में कौन सी है, आपकी वर्टिकल हो गई, ये आपकी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो गई। ये कौन सी हो गई, आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक। और ये आपकी कौन सी हो गई, इसे हम डायगोनल स्ट्रेट लाइन के नाम से जानते थे, और इसे किस नाम से जाना जाता था, इसे हम स्लैंट लाइन के नाम से भी जानते थे। तो आपने देखा कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, तो पहला हमने बताया कि स्ट्रेट लाइन को आपने देखा थ्री टाइप्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरा वर्टिकल हो गया, तीसरा डायगोनल या स्लैंट लाइन के नाम से हम इनको जानते हैं। फिर दूसरा हमने लिखा है कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होती है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो इसका मतलब वो कर्व लाइन होगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने ये देखा इस तरह से है, जब से बम्पी लाइन होती है, बम्पी लाइन की तरह आपका कर्व बना करके चले, राउंड होकर के चलता है। तो जब कोई भी लाइन जब राउंड होकर चलेगी तो उसे हम कर्व लाइन के नाम से जानेंगे। वर्टिकल लाइन हमने आपको बता ही दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डिफाइन कर दिया। फिर आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन वो लाइनें होती हैं जब किसी भी दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। जिस तरह से आपने देखा होगा सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ट्रेन की, जैसे पटरियां होती हैं, तो ट्रेन की पटरी चाहे आप लखनऊ में देखो, या आप लंदन में जाके देखो, या आप चित्रकूट में जाके देखो, उनकी बिटवीन जो डिस्टेंस होती है दो
ट्रैक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। फिलहाल जिस कॉपी में आप ये नोट कर रहे होंगे उसके कॉपी की जो लाइनें भी बनी होंगी वो भी क्या होंगी, आपकी पैरेलल लाइन होती हैं। कह सकते हैं कि इनके बिटवीन जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप यहाँ पे देखो चाहे यहाँ, मतलब ये डी जो होगा दोनों जगह, हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। तो जब दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस, जैसे ये आपकी बनी हुई है, ये दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस अगर सेम होती है तो वो लाइन क्या कहलाती है, पैरेलल लाइन होती है। एक चीज और कि जो पैरेलल लाइन होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, चाहे आप लेफ्ट साइड प्रोड्यूस करो चाहे राइट साइड प्रोड्यूस करो, कहीं भी कितनी दूर तक बढ़ाते चले जाओ, लेकिन उनकी डिस्टेंस में कभी कोई चेंजिंग या फिर उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी बदलेगी नहीं, दूसरी चीज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। चाहे मैं इधर को बढ़ा दूं तो भी या फिर इधर को प्रोड्यूस कर दें तो भी इनकी आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। अच्छा, अगर यही लाइनें, दो लाइनें तो हैं, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन इधर से स्ट्रेट लाइन आ रही है, आ तो रही है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा हुआ कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई। तो ये लाइनें कौन सी हो जाएंगी, जब दो लाइनें या मोर देन टू लाइंस, जब दो से ज़्यादा लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट होती हैं तो उन लाइनों को, जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, जैसे कि मैं इसका नाम रख देता हूँ एन, इसका नाम रख देता हूँ एम, एन लाइन और एम लाइन, मतलब कह सकते हैं जैसे दो लोग होते हैं, अब वो दो लोग जा रहे होते, अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो वो दोनों लाइनें, वो दोनों लोग एक्सीडेंट करने वाले होते हैं ना, उनके द्वारा हुआ ना, तो ये दोनों लाइनें ऐसी लाइनें हैं जो आगे चल करके एक्सीडेंट हो गए इनका, और जिस जगह पे होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जब दो लाइनें जिस पॉइंट पे मीट होती हैं या इंटरसेक्ट होती हैं तो उस पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब इंटरसेक्ट होगा कौन, कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। फिर हमने देखा पैरेलल लाइन हो गया, आपका इंटरसेक्ट लाइन भी हो गया। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जब कोई, एक तरह से एग्जांपल लो, जैसे मान लीजिए कि हम हैं और एक हमारा क्लोज फ्रेंड हो जाए, हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो, तीसरे कैंडिडेट आप हो जाएं, आप दोनों की दोस्ती अच्छी ना लगे तो हमारी दोस्ती में आपने क्रॉस करवा दिया। तो वही चीज़ है, ये दोनों लाइनें थी, ये दोनों लाइनें बढ़िया अच्छी सी थी, कभी भी इन लोगों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आगे जाकर इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो अब तीसरी लाइन एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों लाइनों को क्रॉस करवा दे। तो ये लाइन, इसका नाम L, इसका नाम M रख दिया, इसका नाम हमने K रख दिया। तो K आपका क्या है, ये जब किसी भी पैरेलल लाइन को क्रॉस करती है तो उस लाइन का नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ये एक तरह से स्लैंट लाइन की तरह होता है, जिसे हम डायगोनल लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो पैरेलल लाइन को क्रॉस करती है। किसी भी दो पैरेलल लाइन या मोर देन टू पैरेलल लाइंस, दो से ज़्यादा ही पैरेलल लाइंस हो सकती है, जरूरी नहीं होता है कि दो ही पैरेलल लाइन हो, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन। दो से ज्यादा पैरेलल लाइन हो सकती हैं, अब वो तीसरी थर्ड और जो अदर लाइन आए जो उनको तीनों को क्रॉस करते हुए जाए तो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। इस तरह से आपने देखा कि लाइंस क्या होती हैं। एंगल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। बंद किया।